हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। असैनिक प्रशासन यानी सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये यूपीपीसीएस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही कलेक्शन किए हैं हम, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप रिवीजन करने के लिए एग्जाम के एक दिन पहले आप रिवीजन कर सकें। इसलिए नोट डाउन कर लेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक इसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। एक टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन ही उठा रहे हैं। तो ये रहा असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वेरी केयरफुली इसको रीड कीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। थोड़े रुक के हम इसका आंसर दे देंगे। यूपीपीसीएस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है कथन लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया राज्य बनाया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन ए एक सही है, बी 2 और सी 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो आप इसका बताइए आंसर। आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और आसाम को एक नया राज्य बनाया, बंगाल और आसाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? नीचे कथन दिया गया है, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये किसने कहा था? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में भी आ सकता है 101%। तो पहला है रास बिहारी बोस, बी है कैप्टन मोहन सिंह, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है खुदीराम बोस। इस टाइप के भी आते हैं कथन किसका है, ये भी पूछा जाता है। तो आप हर तरह से तैयार हो प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जो कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं। आया हुआ क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का। तो इसका राइट आंसर है ए, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने कहा था ये कथन। उस करके आप दोबारा कथन को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी स्वदेशी आंदोलन की बातें हो रही हैं, आपको यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करके और माइंड को वहाँ पर ले जाइए। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कथन दिया गया है। पहला है इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन की एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ऊपर में से कौन से कथन सही हैं, आपको ये बताना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है। और इसे कूट दिया गया है। आईएएस 2019 का क्वेश्चन है और पीसीएस में इसके आने की 101% संभावना है, क्योंकि जो पीसीएस आईएएस का स्तर था 2019-20 में, अब वो पीसीएस में पूछा जाएगा। तो ये मत सोचो कि आईएएस का क्वेश्चन तो आईएएस में आएगा, तो पीसीएस में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी, इसलिए यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन 1 1, बी 2 और सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 न तो 2 सही। आई होप आप लोग लगा लिए होंगे अपना आंसर। इसका राइट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। ऊपर कथन क्या कैसे कथन है, इसको अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए कि स्वदेशी में दोनों सही है। प्रैक्टिस करने से भी काफ़ी हद तक प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका सही हो जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ये भी बीपीएससी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। काकोरी डकैती का ईयर पूछ लेगा, कब हुई थी? 1925 में हुई थी। आप इसको कितने लोग भाग लिए थे, कितने लोग को फांसी हुई थी, पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि काकोरी ट्रेन डकैती इंपॉर्टेंट है। इसको हम अलग से वीडियो डकैती पर डाल देंगे, काकोरी ट्रेन पर। तो ये रहा आपका राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, बी है वीर सावरकर वासुदेव चापकर, सी है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, और डी है सूर्य सेन और उधम सिंह, और ये उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक। चूँकि ये बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बिहार में ऑप्शन 5 आते हैं, आपको पता हो। तो अपने यहाँ यूपी में 4 आते हैं, यूके और उत्तराखंड में 4 आते हैं, एमपी पीसीएस का 4 आते हैं, बट यहाँ पे बीपीएससी में 5 आते हैं। तो पाँचों में से आपका कौन सा सही है ये बताइए। उत्तराखंड में भी 5 देते हैं और इसमें भी 5 देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए,
राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। क्योंकि इसमें 2 का ही ऑप्शन दिया था तो इसे 4 को फांसी हुई थी, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, देरी ना करते हुए प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब व्याख्या करेंगे तो हम इसकी व्याख्या अलग से डालेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक, और पूरा फ्री डालेंगे। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए पढ़ के। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में पूछा। पहला है महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की धरती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। इसमें उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही है। IAS 2019 का क्वेश्चन है, आपके पीसीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है 100%। 1 और 2 सही है, या 1 और 3, या 2 और 3, या तो 1 2 3, तीनों कथन सही है, कौन सही है बताइए। इसका राइट आंसर है 1 और 3 सही है। 1 में क्या लिखा है देख लीजिए, महात्मा गांधी गिरमिटिया इंटेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, तो ये आपका पहला सही है। और इसके आगे आता है दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है। भारत लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने पर स्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, ये भी सही है। यानी 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। UPPSC 2020 का क्वेश्चन है, कौन भाग नहीं लिया था इसमें पूछा गया है। और 20 में आया है तो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो रिसेंटली आया हुआ है। M.K. गांधी, B. सरोजनी नायडू, C है पंडित मदन मोहन मालवीय, और D है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गोलमेज सम्मेलन तीनों पढ़ लीजिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन तीनों में भाग लिया था, कौन नहीं लिया था, इस पे क्वेश्चन बहुतायत मात्रा में PCS में ARO में पूछे गए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए आराम से। पूरा गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन नहीं गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कौन पूछा गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये आप याद रखो कि प्रथम द्वितीय तृतीय कौन सा पूछा गया। द्वितीय में M.K. गांधी गए थे, सरोजनी नायडू भी गई थी, और मदन मोहन मालवीय भी गए थे। सिर्फ इसमें राइट आंसर इसका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूँकि पूछा गया कि कौन नहीं गया था, तो नहीं पे आप सर्कल बना लिए। जब भी एग्जाम हॉल में कोई नेगेटिव क्वेश्चंस आए और जहाँ नहीं पूछा हो ना, तो वहाँ पे आप पहले सर्कल बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। घबराहट में कहीं पॉजिटिव आंसर दे के और हम सोचते सही है और बाद में आते देखते हैं मिलाते हैं आंसर की, तो फिर गलत निकलता है। तो इन सब चीज़ों का बारीकी से आप ध्यान देंगे कि जहाँ नेगेटिव आंसर है नहीं पे गोला लगा के उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन पढ़ना है। इतना प्रेजेंट आप माइंड लगाते चलिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, आपके अभ्यास में आ जाएगा। और सोचो कि हमने बहुत पढ़ लिया और प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस करने से आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड कितने समय में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कैसे माइंड चलता है, ये आपका प्रैक्टिस हो जाती है, अभ्यास बन जाता है। आप एग्जाम हॉल में कम से कम क्वेश्चन गलत करते हैं, 1-2 फिर भी अनजाने में हो ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन में एक क्वेश्चन और आता है, बहुत बार पूछा गया, इसमें नहीं रखें, कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन थे ऐसे नेता या क्रांतिकारी उस समय के। जैसे आपको ऑप्शन यही सब आएंगे, इसके अलावा आएगा BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। ये भी आप इम्पोर्टेंट में आप नोट कर लीजिए, भीमराव BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर लिख लीजिए कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपका IAS के 2017 और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, PCS में भी आया हुआ है और आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना, इसलिए इस क्वेश्चन को हम रख दिए। चूँकि इसमें कूट में भरा जाता है, इसमें कूट में भरा जाता है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है अभी हमको, तो इसलिए हमने कूट को डायरेक्ट मैच करा दिया है, तो आपको क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन न छूटे, हमारा यही उद्देश्य है, इसलिए हमने इसको रखना जायज़ समझा। तो इसमें है ए है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यही ऐसे ही लिखा था उसमें, और ये क्वेश्चन आया हुआ है PCS और IAS दोनों में आया हुआ है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन
किसकी रचना है, इसमें मैच कराना है। इनके आगे जो दिया है वो सही नहीं है, आपको मैच कराना है। बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य लाला लाजपत राय, ए है नेशन इन मेकिंग अबुल कलाम आज़ाद, और डी है इंडिया विंस फ्रीडम सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसको कूट दिया रहता है और 1 को 2 से 1 को 3 से ऐसे मैच करके आता रहता है। कूट में आप कूट वाले पूरे हम एक बार पूरा प्रैक्टिस कूट वाले ही करा देंगे। तो कूट डाला गया है, यहाँ पे लिखना थोड़ा कठिनाई हो रही थी तो हमने सामने सामने लिख के मैच कराया। आपको क्वेश्चन आता रहे दोनों तरफ लिख के आप मैच करा दो, और कहीं भी रहेगा आप कैसा भी कूट रहेगा आप मैच करा लोगे। तो आप यहाँ पे देखिए और नोट भी करते हुए चलिए इसको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसकी बुक है, ये हमको मैच करानी है, तो ये किसकी है, लाला लाजपत राय की बुक है। किसकी है, लाला लाजपत राय। और गीता रहस्य किसकी रचना है, तो ये बाल गंगाधर तिलक की है। तो ए का बी है, बी का 1 है। ए नेशन इन मेकिंग, ये किसकी रचना है, ये नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। किसकी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है, ये अबुल कलाम की है। पुस्तकों के नाम दिए गए उनके राइटर, तो आप उनके सामने सामने लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी बुकें, यानी आई स्टोरी ऑफ द माई डिपोर्टेशन और गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। इसमें से 2 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपका डी और एक बी, और बाकी चारों आप लिख के इसको मैच करा दो, क्योंकि ये आईएएस 2017 में आया था और पीसीएस में भी कई बार पूछा गया, एक एक करके पूछा गया, तो इसको मैचिंग में भी आ सकता है इस बार, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये भी आईएएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो घटनाओं को क्रम में लगाना है आपको। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम कीजिए। ऑप्शन दिए गए 1 2 3, क्या 1 2 3 सही है, या 2 1 3 सही है, या 3 2 1 सही है, 3 1 2 सही है, इसको आप बताइए। आई होप आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर, इसका सही उत्तर हम बताते हैं ऑप्शन सी, 3 2 1 इसका सही उत्तर है। अब देख लेते हैं 3 2 1, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहले हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ था। तो ये आई थिंक इसके आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। जो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आपको चाहिए फ्री में व्याख्या या प्रैक्टिस, तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और हमारा उत्साह बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, फिर आपको हम फ्री में पूरे पीसीएस और आरओ की तैयारी कराते हैं। फिर टेट टेट और सुपर टेट के लिए भी एनसीईआरटी बेस्ड हम एसएसटी चलाएंगे। तो ये रहा आपका 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम आपको एक काम दे रहे हैं होमवर्क, कि इन तीनों के ईयर आप बताइए। आपको पता है कि पहले तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ था। इन तीनों का ईयर लिख के आप हमको कमेंट में दीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।